हवेली बारूद खाना लाहौर की तारीख में धड़कन का मकाम रखती है। आज मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन, जिनको मियाँ सली के नाम से जाना जाता है, की हवेली में कदम रखते हुए यूं लगा कि वक्त के पहिए को रिवर्स गियर लग गया है। हर गोशा अहद गुज़श्ता की तहजीब और गुजरी हुई अजीम शख्सियात के हर नक्श को अपनी हिफाजत में छुपाए बैठा था। आज हमारा सफ़र पुराने लाहौर के खुश रंग और आग को पलटने और उनसे जुड़ी कहानियों को खंगालने का है। आइए इस विजुअल दास्तान गोई का हिस्सा बनिए। इस हवेली के दरोबाम में कई तरह के नवाब, सदर, मिनिस्टर्स, शहजादे और शहजादियां अपनी खामोश आंखों से देख रखे हैं। फिल्म एक्ट्रेस रेखा हो या नसीरुद्दीन शाह, कायद आज़म की बेटी दीना जना हो या देवमालाई शख्सियत रखने वाली शहजादी लेडी डायना हो, सब इन रस्तों से गुजरे हैं। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने बहुत मेहनत से इस हवेली के दरोबाम को उनकी असली हैसियत में संभाल कर रखा है। वो क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल में मियाँ साहब के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आइए ये मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की ही ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायज़ा। आज मेरी खुशकिस्मती है कि हम लाहौर की मशहूर तरीन शख्सियत के साथ उनकी ग्रैंड हवेली में खुद मौजूद हैं और हमारे आज के गेस्ट कोई और नहीं जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस गर्मी जो है वो आजकल ज़ोरों पे है लाहौर में, एज यू नो। थैंक यू सो मच हमें अपने घर में इनवाइट करने का और ये मौका फराहम करने का। बहुत ही हिस्टोरिकली एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इसको इस जगह पर कायम रखने के लिए आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एफर्ट्स यही है कि एक तो ये इट्स अ फैमिली हाउस। आई वाज बोर्न हियर, आई थिंक एट लीस्ट 4 generations माय फैमिली वर बोर्न हियर इन दिस हाउस। तो जो घर है जहाँ आप रहते हो तो थोड़ा बहुत तो आप उसको देख ही लेते हो। इस घर को देखते हुए ये महसूस होता है कि आपने बहुत प्यार से इसके हर कोने, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा है। नेचुरली इसमें यह है कि हर चीज़ जो है यहाँ उसकी कोई ना कोई किसी अब यहाँ इन सोफ़ों पे बैठे हुए हैं, ये मेरे दादा के उनके कमरे में ये हुआ करते थे ये सोफ़े। और ये जो पीछे आप देख रही हैं ये बहुत खूबसूरत है, कैबिनेट जिसमें इसको स्पेशली ले। ये मियाँ मसलम साहब मेरे जो वालिद के जो मामू थे। अच्छा। और वो ही वॉज अ राइटर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन कोई 1 लाख सफ़ा लिखा। अच्छा। नॉवलिस्ट थे वो। और नकाश फितरत उनका टाइटल था मियाँ मसलम साहब का। ये उनकी कुछ किताबें भी हैं और बाकी जो हैं ऊपर में कमरों में अच्छा। थोड़ी सी यहाँ पड़ी हुई। और ये फ़ोन तो एक वैसे ही, तो कोई ना पुराना नहीं है, नहीं, आई एम डिजिटल है। ओके। ये वैसे ही झटका है। अच्छा। लेकिन बहुत सारी पुराने घर जो होते हैं वो आमतौर पे वहाँ के मकीन जो हैं वो थोड़ी देर के बाद 1 या 2 जनरेशन्स के बाद यूजुअली वो नकल मकानी कर गए, चेंज कर लिया। हमारी भी जब सारी फैमिली यहाँ थी बाय 1960 सारे चले गए थे यहाँ से। अच्छा। तो ये घर खाली पड़ा हुआ फॉर अबाउट 40 years। नोबडी वाज लिविंग हियर एक्सेप्ट सर मियाँ मसलम साहब जो थे, ही वाज द लास्ट टू गो। वो नहीं जाना चाहते थे यहाँ से। वो हमेशा वो कहते थे ये मेरे प्यू दा चूल्हा जड़ा है वो जलदा रहना चाहिए। हाय, प्यारी बात है। तो जब बहुत वो ज़ईफ़ हो गए और यू नो ही वाज, तो फिर हम उनको इंसिस्ट करके तो उनको अपने गुलबर्ग वाले घर में ले गए। दैट्स व्हेयर ही पास्ड अवे एट ही वाज अबाउट आई थिंक 96 व्हेन ही पास्ड अवे। माय ग्रैंडफादर लिव्ड टू बी ओवर 100। माशाल्लाह। मैं फिर आई केम बैक टू लिव हियर, सो आई मूव्ड बैक हियर इन 86। You decided to come I back. decided to come and live. And what was the reason? The reason was that I don't know, I felt I should do it. Somebody should live here, otherwise this whole house will collapse. And I'm sure कि उस वक्त भी एक बिग डिसीजन होगा इसको रेनोवेट करना और सब कुछ। नहीं, रेनोवेशन आप कभी भी नहीं कर सकते किसी पुरानी चीज़ की। अच्छा। आप उसको रिस्टोर करते हैं। रेनोवेशन तो होती है कि उसको नया ही बना दो। हाँ। तो वो नहीं, मिसकॉन्सेप्ट। फिर तो वो हिस्ट्री और उसकी सारी लेगेसी खत्म हो जाती है। तो ये हवेली जो है वो आपने उसको क्या कह रहे हैं,
रिस्टोर सॉरी। तो हवेली की रेस्टोरेशन से बहुत सारे और लोगों को आइडिया आया थोड़ा सा ट्रेडिशनल लाहौर में। There's no doubt about it that when I moved here, it became. Then I started doing बसंत. बसंत जो थी वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया और हमारी ये हवेली की जो बसंत थी, everybody wanted to come. जी 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 जी। तो ये एक ट्रेंड बना और फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो ओल्ड सिटी थी वो लोगों को नजर आनी शुरू हुई थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड यू आर द पायनियर, आपने ये ट्रेंड सेट किया। जी बिल्कुल, मैंने ये ट्रेंड को सेट किया। फिर मेरे साथ कामरान लशारी जो डीजी हैं वॉल सिटी अथॉरिटी के, अब बल्कि आज ही हमारी जो हमारी हेरिटेज बोर्ड है उसकी मीटिंग थी। आई एम ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द हेरिटेज बोर्ड ऑफ द वॉल सिटी लाहौर। तो ये तब भी थे आपके साथ कामरान लशारी साहब? शुरू में ही जब बसंत हुई तो कामरान वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, इवन जब ही इज अ ब्यूरोक्रेट। तो व्हेन ही वाज पोस्टेड एज द डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर, तो तब से उन्होंने ये साथ दिया। और इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई बसंत में, पहले नहीं होती थी। पहले नहीं, पहले लोगों का ही सिर्फ फेस्टिवल था। बिल्कुल। तो फिर अब क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा था कि बल्कि आज ही हम हमारी मीटिंग थी, वो मैंने जूम पे अटेंड की वो मीटिंग। एंड द थिंग्स दैट आर बीइंग डन, आई मीन यू विल ऑल बी प्राउड। इंशाल्लाह। जो मतलब अनारकली की जो टूम है, अनारकली की टूम में से उसकी रेस्टोरेशन हो रही है, जो फ्रेस्कोस निकल रहे हैं अंदर से, दे आर अनबिलीवेबल, ब्यूटीफुल एंड सच ब्राइट कलर्स। इसी तरह खड़क सिंह की हवेली है इन द लाहौर फोर्ट, उसकी रेस्टोरेशन हो रही है। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, महाराजा रंजीत सिंह का जो घर था जहाँ पैदा हुआ, उसकी रेस्टोरेशन हो रही है। इसी तरह जो बरकत हॉल है जहाँ कायदे आज़म पहली दफ़ा आके उन्होंने एड्रेस किया था पंजाब के लोगों को, उसकी रेस्टोरेशन हो गई है। अच्छा। और for what basically now we are doing is that we are collaborating with the archaeology department, and of course a lot of help is coming from the Aga Khan Foundation also. Perfect. So basically सारा जो फोर्ट है, और अब शालामार गार्डन्स is also become part of the Wall City Authority for its restoration. Okay. And जहांगीर टूम, और उसके साथ आसिफ जा की टूम है। इतना कुछ है लाहौर में, बहुत कुछ तो, है। it's ये I always say कि अगर ये चलता रहा इस तरह, and if another 5-10 years are given, yes, तो ये आप देखिएगा कि और फिर अब भाटी दरवाजे थे सारी, जिस तरह दिल्ली दरवाजे में हुआ है, यहाँ इसकी रेस्टोरेशन शुरू है। तो ये काफ़ी सारा काम है। और आई एम ग्लैड कि जो पिछली गवर्नमेंट थी अपना PTI की, इमरान ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, और प्रेजेंटली भी जो गवर्नमेंट है, दे आर आल्सो टेकिंग, थैंक गॉड दे हैव समथिंग दैट दे कैन जिसके ऊपर लाहौर पे मुत्तफिक है, लाहौर पे मुत्तफिक हो गए। इट्स नॉट ओनली लाहौर ना, वॉल सिटी का जो सफ़ेयर है अब वो सारे ऑलमोस्ट पंजाब पे ही हो गया। बल्कि कंसल्टेंसी जो है कामरान करते रहते हैं। तो एक किला है वहाँ आज़ाद कश्मीर में, उसको किया। अच्छा। इसी तरह साउथ पंजाब में अब कुछ थोड़ा सा कोई कोशिश हो रही है कि मुल्तान जो है उसके लिए भी एक, या तो इसको बढ़ा दिया जाए, वॉल सिटी अथॉरिटी को पंजाब की अथॉरिटी बना दिया जाए, और सारी जितनी भी पुराने शहर है उसके अंदर आ जाए। जैसे रोहतास एक बहुत खूबसूरत था, और लेकिन बिल्कुल, और ये इतनी ज़बरदस्त टूरिज़्म की वो सारी जो की प्लेसेस हैं, अगर उनके ऊपर इतना काम हो जाए तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को बुलाएं, दिखाएं। जैसे ताजमहल जो है वो आज तक बिकता है। इट्स नॉट मोर देन, आई थिंक, जो हमारी, आई थिंक दैट वी नीड टू बी मोर अग्रेसिव, क्योंकि हिंदुस्तान का पता कोई नहीं कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं कि वो कुछ और ही कर दें। आई नो these days, एक और जगह उन्होंने कहा है कि जी यहाँ भी कोई मंदिर था, इसको भी गिरा दो। जी 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 जी। वहाँ इतनी ज़्यादा आर्किटेक्चर है मुगलों का, प्री मुगल आर्किटेक्चर भी बहुत। जी 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 जी। लेकिन हमारे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है लाहौर के अंदर। बिल्कुल। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ खूबसूरत हिस्ट्री, खूबसूरत हिस्ट्री और आर्किटेक्चर और हेरिटेज बिल्डिंग्स। हालांकि अनफॉर्चुनेटली किसी ने पहले परवाह नहीं की, और लाहौर का 80% जो पुराना आर्किटेक्चर था, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, वो गिरा दी गई। कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था। अब है, लेकिन अभी भी लोग कोई
तब के वो पावर नहीं है वॉल सिटी अथॉरिटी के पास एग्जर्ट कर सके, पकड़ ले लोगों को ये अच्छा। चीज़ें फिर, लेकिन बहरहाल काफ़ी फ़र्क फिर भी। लेकिन अभी बहुत खूबसूरत लगा, हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, चौबुर्जी जो है पहले बिल्कुल उसका हाल खराब था, तो अभी उसकी जो वो साथ उसके वो ट्रेन सी चला दी गई है वो, हाँ, दैट इज शालामार में भी ये किया गया। और शालामार बाग में जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ कि वहाँ जो उसका जो एक सिस्टम था पंपिंग द वाटर टू द फाउंटेन्स, अच्छा, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। ओह अच्छा। वेरी सैड, काफ़ी शोर मचा था उस वक्त, लेकिन आई सपोज। तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, ये बताइए कि आपकी फैमिली की एक लेगेसी है और उसको आप मॉडर्न वर्ल्ड में लेके चल रहे हैं, और इसका जाहिर है कि इसका असर इर्द गिर्द नज़र भी आता है थोड़ा सा। यूथ को आप किस तरह से आप इसके साथ एंगेज करते हैं अपनी ट्रेडिशनल सब हेरिटेज में? यूथ को आई एंगेज थ्रू माय यूट्यूब चैनल, यस, एंड माशाल्लाह इफ आई लुक एट माय एनालिटिक्स, I have now over 1 million, एक 11 लाख 12 लाख मेरे भाई हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, और उसमें हर किस्म की चीज़ है। इट्स नॉट ओनली जस्ट म्यूजिक बट अदर वीडियोस दैट आई मेड एंड सम ऑफ माय इंटरव्यूज आल्सो, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसकी जो व्यूअरशिप है वो फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 44 is 80%. इट्स वंडरफुल, जबरदस्त। So I mean, it's getting to them, and the message. Music, the platform of music I use because I think that's one thing which जो आपको it goes into you. It connects you. Connects you. आप इसके अंदर, आपके दिल के अंदर उतर जाती है। बिल्कुल। It hits you, and so you sometimes, you know. Lot of people, when I've done so many albums with Rahat on Iqbal, Ghalib, other classical poets, so people actually call me to ask me, इसका क्या मतलब है? ठीक है, they send messages कि, you know, the interest develops because, you know, they understand that there is something which is, it's, you know, it penetrates. It's penetrating into their hearts, but they don't know the meaning. But they realize that this is something which is very powerful, Deeper than that. and deeper than that. That is such a good inspiration कि आप apparently उनको educate नहीं कर रहे हैं in the name of education या कुछ, but through your presentation और अपनी traditional जो side है poetry उसके And then of through. course your other social media also, you know, you do other posts on your Facebook, on your Instagram, and constantly, you know, almost on a daily basis कुछ ना कुछ हमको इकबाल के ऊपर, या दबिस्तान इकबाल है एक इदारा which my brother heads, जी, and that is basically talks about the identity of Pakistan, the ideology, and of course the political philosophy of Iqbal. Poetry तो सारे हैं, but through the poetry you try and explain, क्योंकि गालिब एंड इकबाल बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई दी, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू को हमने वैसी अहमियत नहीं दी। तो अब तो यहाँ ये भी होता है कि ये अगर उर्दू बोलो आप स्कूल में, तो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो वो क्लास ले लेते हैं आपकी कि भी आप क्यों बोलते हो। शर्मनाक बात है। वहाँ हिंदुस्तान में हम देखें तो जितना पंजाबी है वहाँ का ठेठ पंजाबी बोल, और वो सीखते हैं, वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। यस, हमने यहाँ ख़त्म ही कर दिया ये हमने भी वहाँ जाके देखा। एक्चुअली इट वाज लाइक कि हमें कितना शेम किया जाता था पंजाबी बोलने पे स्कूलों में, उस वक्त भी कह रहे थे। तो अब जो है हम देखते हैं तो वो इधर उनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ होते हैं, इधर इंग्लिश और पंजाबी। हम जो है वो इसमें नहीं काम कर सके, लेकिन अभी रिसेंटली इस पे भी हो रहा है, मैंने देखा है कुछ चैनल्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग, वो एक उन्होंने एक्चुअली सारी, आई मीन द थिंग इज़ कि हमारे बच्चों में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही बुरा है, और हमारा सिलेबस जो है वो कभी जो हुकूमत आती है वो अपने हिसाब के मुताबिक अपने फ़ायदे के लिए उस सिलेबस को चेंज कर देती है। बिल्कुल। अगर सारे हमारे सूबों में अलग-अलग हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही है, हमें एक नज़रियाती मुल्क है, वी वर यू नो कि दो ही तो मुल्क हैं, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान। अच्छा, आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर आपने बोल्डली फिर नाम ले दिया। नहीं, ऑफ कोर्स, इसमें क्या है,
सारी दुनिया को मालूम है। जी बिल्कुल। क्योंकि इसराइल और पाकिस्तान दोनों एक नज़रिए पे कायम हुए। अगर वो नज़रिया ही आपकी यूथ के अंदर नहीं जाएगा, आप देखें कि सारी दुनिया में आप जाके देखें, एक हर जो नेशन है उसका एक बयानिया होता है, एक उसकी आइडेंटिटी होती है, और वो कभी चेंज नहीं होती। आप किसी वेस्टर्न ममालिक किसी भी मुल्क में चले जाए, बिल्कुल उनका वो बयानिया चेंज नहीं होता, उनकी हर चीज़ जो है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी हुई है। आप जाके देखें, उनकी क्लासिकल म्यूज़िक अभी तक वो कायम है, उनके वो ऑर्केस्ट्राज और उनके वो और जो, तो हर चीज़, हर आप यूरोप में चले जाएं आपको इस तरह के विलेजेस मिलते हैं, छोटे छोटे शहर मिलते हैं कि जो 1200-1300 सदी के थे और अभी तक उनको एवरीथिंग इज अनटच्ड as it is. So they know they can, हमें तो बताना पड़ेगा ना आज से 100 साल बाद, जो कि कभी था एक यहाँ, पता नहीं तब तक क्या और रह वो जाएगा, उन्होंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रॉपर उसको पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मर्जी करे, जितना मर्जी वो रॉक स्टार जो भी करे, लेकिन उनको अब ये हिस्सा भी अपना पता है, बहुत दे ज्यादा। नो दिस साइड ऑफ देयर बैकग्राउंड आल्सो। उनको इसी तरह कभी हमारे यहाँ आप बात देखें, मैं शॉक्ड हो गया। मैं एक दफ़ा इंडिया में था तो एक किताब मुझे ख़रीदनी थी, वो एक आईने अकबरी एक जी 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 किताब थी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन वहाँ नई आई, तो मैं वो ख़रीदने गया तो वहाँ एक लाइन लगी हुई थी यंग लोगों की, तो वो एक कोई नई किताब निकली थी वो उसको ख़रीदने के लिए, और यहाँ हमारे जो है सारी दुकानें बंद हो गई हैं। हाँ, बुक पता ही नहीं है स्टोर, कोई बुक स्टोर। रीडिंग जो है उसको कोई, हम तो when we were growing up we would sleep by just having a book in our hand. यस यस। जब तक टीवी आ भी गई थी, लेकिन फिर भी सोने के लिए हम कोई जो भी नॉवल शुरू किया होता था उसको कोई आधा घंटा पढ़ा, फिर उसी पढ़ते राइट। ये जो ज़माने हम गुजारते जा रहे हैं और उनको एक किस्म का हवा के हवाले हैं, कुछ हमारे पास उनकी कोई नामो निशान नहीं रहता जा रहा। तो आपकी इस बात से मुझे याद आया कि रोम में पोम्पाई जी जी जी। सो हम जो रोम में हम गए और मैं थ्रू आउट ही कहती गई कि ये लाहौर लग रहा है, ये समनाबाद लग रहा है, ये हड़प्पा लग रहा है। उनका भी है कि जो इटालियंस जो है ना, वो भी हमारी तरह, एक तो सारी रात बच्चे उनके गलियों में खेल रहे होते हैं, दोपहर को खाना खा के उन्होंने सो जाना है जी, वो बहुत खाने के बहुत शौकीन है जी। और बिल्कुल मोहल्लों में अभी तक उनकी वो जो फमालीज है ना, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब वो एक ही मोहल्ला एक ही आता है, मतलब आप एंटर करते हो उसमें तो बड़ा सा बीच में एक कोर्टयार्ड या स्क्वायर है और चारों तरफ उसके वो घर है। बिल्कुल, और वो देख के इतना होमी लगा था। स्पेन भी यही, इटली में भी, सिसिली में तो मुसलमानों की हुकूमत रही है 300 साल, लेकिन स्पेन में ज़्यादा रही है। स्पेन तो अभी तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ स्पेन जो था और उन्होंने उनको प्रिजर्व किया वह सब चीज़ों को, चाहे वो मुसलमानों की थी, लेकिन कुछ बचियां नहीं, कुछ उन्होंने जाहिर वो बात तो जाहिर है। जी जी जी। मस्जिद कुर्तबा को एक चर्च बना दिया, लेकिन वहाँ अभी तक आप देखते हैं कि वहाँ आयतें लिखी हुई हैं, कुछ हिस्सा जो मौजूद है वो दैट इज स्टनिंग है। लेकिन टूरिज्म के लिए वो अपनी हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं इसके पोम्पे का इसलिए कह रही थी कि वो मुझे लगा जाके कि हड़प्पा है, यानी कि जैसे हमारा बताया जाता है कि पूरा का पूरा शहर इस तरह से, वो अभी भी वो 10% शायद डिस्कवर किया है हमने हड़प्पा, और वो जो है वो कम्प्लीटली व्हेन यू वॉक अराउंड तो वो लगता था कि जैसे ये वही दुनिया आ गई है सारी दुनिया में। मतलब आज मैं देख रहा था कि टर्की में उन्होंने डिस्कवर किया है अपना 3rd सेंचुरी BC, उन्होंने मोज़ेक के फ्लोर्स डिस्कवर किए हैं 2 किसी बिल्डिंग के, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब देख के हैरानी हो जाती कि इतने पहले लोग ये इतने अच्छे से कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था। और हाँ, एक्चुअली पाकिस्तान में कभी भी किसी ने ये जो रेस्टोरेशन है ना, ये कभी की नहीं हुई है। सरकारी इदारा जो भी करे बस वो करे, उनको हम ना रोक सकते हैं ना टोक सकते हैं। तो अब ये एक गोल्डन एक चांस है कि ये एक इदारा बनाया गया रेस्टोरेशन के लिए, और लोग इसमें ऐसे शामिल हुए हमारे साथ, सब लोग जो हैं, जो हमारा हेरिटेज बोर्ड है उसमें नईर अली दादा साहब हैं। अच्छा। ही इज़ वन ऑफ आवर एडवाइजर्स। सलीमा हाशमी साहिबा हैं, राइट। फिर अपना सजाद कौसर साहब हैं, जो
एक्सपर्ट सारे जो है ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट। फ़कीर सैफ साहब हैं जो फ़कीर खाने वाले हैं, उनका एक बड़ा लंबा क्या कहते एसोसिएशन थी विद महाराजा रंजीत सिंह, उनकी फैमिली की, जी जो एंसेस्टर्स थे वो उनके वज़ीर रहे हैं। एक उनका फॉरेन मिनिस्टर था, एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर। जी 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 जी। उनके पास बहुत सारी हिस्ट्री। इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके तो हम सोच समझ के बातचीत करके इस तरह नहीं हम कोई काम चीज़ कर रहे डिसाइड हैं। करते। वी फर्स्ट हैव अ कंसेंसस कि भाई ये करना है। और ओरिजिनलिटी उससे रहती है। ओरिजिनलिटी अगर नहीं रहेगी, अब ये बात सबसे पहले हमने, पहले तो ये होता था क्वीन एलिज़ाबेथ आ गई, चलो भी किले की दीवारों पे कूचा कर दे। अब आप देखें यहाँ ये जो नूर जहाँ का जो है ये मकबरा, जब उसकी वो दीवारें छीली गई हैं तो वो इनक्रेडिबल है वो, कि जो अंदर से जो निकल रही है। और वो जो हमाम है, शाही हमाम, हम गए थे तो पता लगा कि वो भी उन्होंने कोई वो अंग्रेज तो में बिल्कुल बैरी हो गया था। वो जो ग्राउंड ऊपर अब आप जाके देखें, वो सारा नीचे से उसका जो गर्म करने का सिस्टम है, उसके ऊपर तो शीशा लगा दिया ताकि ऊपर से फ्लोर से आप नीचे देख सकें। एब्सोल्युटली। और उसमें आवाज अभी एक और हमाम निकला है यहाँ, और उसका सारा सिस्टम भी निकला है, जो खड़क सिंह की हवेली है अच्छा शाही किले के अंदर, वहाँ उसकी रेस्टोरेशन हो रही है। और वहाँ तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जो सिख जो आएंगे, इफ़ दे वांट टू स्टे देयर, तो उनके लिए एक छोटा सा वही खड़क सिंह की हवेली में ऊपर चंद कमरे हैं जो बन सकते हैं। अच्छा नीचे कोई होटल लाइब्रेरी हो, एज they can होटल। come and actually stay, you know, क्योंकि लोगों के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक ये, बिल्कुल। क्योंकि सिखों की तो सारी जो अपार्ट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल, बाकी सब कुछ तो इधर ही है। यहाँ है एक सवाल है कि जब हम यहाँ से, अगर हम में से कोई इंडिया जाता है तो आप बता भी नहीं सकते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम जो है अपनी मेहमान नवाजी और इसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते भी खोल रहे हैं। Shouldn't it be two way? देखिए, होना तो चाहिए टू वे, लेकिन हिंदुस्तान से जो लोग इस तरह नहीं होता। मैं कई दफ़ा हिंदुस्तान गया हूँ और मैंने बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड किए हैं वहाँ। इस तरह की हेट्रेड, ये जो हम क्या कहते हैं, जिस तरह हमारे आम बंदे में भी, ख़ास तौर पे हमारे जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो भी यही इसी किस्म की हेट्रेड वो फैलाते हैं। अब लेकिन हिंदुस्तान लोगों में नहीं है, यानी लोगों में नहीं, लेकिन वो एक प्लान के साथ मूव कर रहे हैं। उनके ऊपर 1000 साल से मुसलमानों ने, फिर अंग्रेज़ों ने उन पर हुकूमत की। वो ऑलमोस्ट, मेरा मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो उनके अंडर रहे या स्लेव रहे, तो उनको ये एक कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है। अब आप देखें मसलन अभी वो बड़ी शान और शौकत वाली शादी हुई अंबानी की, ठीक है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, ठीक है, जो उन्होंने कहा उन्होंने ठीक कहा कि ये बड़ी गुर्बत है एक तरफ, और दूसरी तरफ इतनी शान और शौकत और इतने हीरे और जवाहरात। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है, या मैं इस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये शादी में उन्होंने हिंदुइज्म को उभारा है। उनकी एक एक सेरेमनी जो है, आप देखिए, एक एक चीज़ उसमें रिलीजन थी। यस यस। तो वो जो ऑरा है मुसलमानों का, जो मुग़ल ऑरा, और वो सारा जो जिस पे सारा हिंदुस्तान जो है, वो आप कह सकते हैं फ़ख्र भी करता है, रश्क भी करता है, या उससे इम्प्रेस भी है, उसको तोड़ने की एक मास्टर उसका प्लान था उसको करने के लिए कि नहीं भी हमारा भी ये कुछ है। और अब के ज़माने के जो मुग़ल बादशाह हैं वो हम हैं, और उन्होंने इसको इंटरनेशनली जैसे वो किया है। अगर वो समझते हैं कि ये करना है उनके लिए, अपने लिए, वो दैट्स अ गुड थिंग। और साथ साथ ये भी नहीं है, आई थिंक साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लेवरली, क्योंकि अब इंडिया ह्यूज मार्केट, तो कि जितने बड़े बड़े लोग आए हैं, पैसे लेके भी आए हैं, जो परफॉर्मर्स, ये सारों के बिजनेस इंटरेस्ट अब अंबानी के साथ, चाहे माँ अजूबा हो, या ये क्या है वो जो दो बहनें वो जो वहाँ आई हुई थी, कार्डेशियंस, वो भी, a lot of other people, they are Justin selling, Bieber, they are selling their their product, और जिनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप अंबानी के रिलायंस के साथ, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर पूरा, बिकॉज अगर कार्डेशियंस आती हैं और वो आके उनके वो ज्यूल्स वो वाले पहन रही हैं, और वो लग तो फनी रही थी राना जो थी, बट देन दैट्स हाउ दे आर स्प्रेडिंग। लेबर ठीक था, वो दो
200 की बनियान ही पहनी हुई। He's cool. ओके मियाँ साहब ये बताइए कि लाहौर की इतनी रिच हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आर्टिस्टिक हिस्ट्री है, तो यहाँ एजुकेशनल साइड पे परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस तरह से नापा है कराची में, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? नेपा कराची में तो ये 4 दिन हुए बनी। जी जी बिल्कुल। मुशर्रफ के हमारे पास अलहमरा जो है इट्स बीन देयर फॉर इयर्स, और अलहमरा का एक कॉम्प्लेक्स थोड़ी, अलहमरा के 2 कॉम्प्लेक्स हैं। चाहे उसका आउटकम जो है ये कभी भी, नापा को आप देख लें क्या प्रोड्यूस किया है उन्होंने अभी तक। कोई ऐसा एक आर्टिस्ट बता दें कि जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ, उनका कोई एक्टर या शायद एक्टर को एक आध को थोड़ा बहुत हो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये नेचुरल जो आपको और इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो मंसूब रहे नेपा के साथ भी, और अलहमरा में भी आप ये कह सकते हैं कि देखें ओपन एयर थिएटर भी है वहाँ, पुराना सबसे पुराना जो था वो भी अभी इनके साथ ही एफिलिएटेड है। फिर ये अलहमरा के जो हॉल्स हैं अभी काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है। फिर जो अलहमरा का कॉम्प्लेक्स उधर गद्दाफी स्टेडियम में जी, है जी, जी, वो भी मौजूद है। तो चीज़ें तो हैं। सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज लाइक जैसे आप सर्टिफाइड होते हैं ना कि आपने एजुकेट, मेरे ख्याल है ये एजुकेशनल जो कोर्सेज हैं ये तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में है ना। आपकी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में म्यूज़िक डिपार्टमेंट भी है, इसी तरह आपका जो फाइन आर्ट्स की डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। अब और जो नए जो स्कूल्स और कॉलेजेस जो खुले हैं प्राइवेट, उनमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उनमें, यू नो, बिल्कुल टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग, या बहुत सारे यंग लोग हैं आजकल इस चीज़ में, यू नो, दे आर गोइंग इनटू पर्सनली कर रहे हैं बीकन हाउस या पंजाब यूनिवर्सिटी में तो खैर वो नहीं है। आई एग्री विद यू कि जितना होना चाहिए या जिस लेवल तक होना चाहिए वो शायद नहीं है, और शायद इसलिए भी कि उसमें इंटरेस्ट भी जो है ना वो लोग शायद कम लेते हैं। अब आप देखें अभी जितने भी हमारे जो सिंगर्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं जिस तरह राहत है, शफकत है, लेकिन ये तो घराने हैं, ये घराने हैं, आतिफ है, अली जफ़र है, ये लोग तो घराने नहीं है। अली जफ़र ने तो क्लासिकल प्रॉपरली किया, नहीं बाद में उसने कुछ सीखा होगा, लेकिन ही इज़ नॉट बिलोंग टू एनी म्यूज़िकल घराना, आप ये नहीं कह सकते। तो एक्टिंग में भी आप देखें कि अब एक ज़माने में इन सारी चीज़ों को जो एक्चुअली लुक डाउन अपॉन इसलिए कि हमारे जो कई उलमा जो हैं और वो सारे जो वो हर वक्त इसी चीज़ में है कि भी ये भी अन इस्लामिक है, गाना भी अन इस्लामिक है, एक्टिंग भी अन इस्लामिक है, वो वहाँ तक के जो बॉल क्रिकेट खेलना है वो भी अन इस्लामिक है। अच्छा क्रिकेट भी थी। आज मैं कल देख रहा था कि एक साहब थे वो तो ये तकरीर फरमा रहे थे कि जो साइंसदान है वो काफिर है, वो शैतान है, साइंस का नाम लेना भी जो, तो जहाँ इस किस्म की जहालत को हम फ़रोग़ देते हैं जी, जी, और इसको हम रोक नहीं पाते, और कई चैनल्स हैं इस तरह के वो इतनी ज़्यादा जहालत फैला रहे हैं। अच्छा इसीलिए आप देखते हैं कि अब क्या है हमारा सारा एक सेटअप, जो आप देखें हमारा जो मीडिया का जो सेटअप है, ये जो ड्रामा है हमारे, वो रिवॉल्व अराउंड किस चीज़ पे करते हैं। वो सारे एक फैमिली में जो वो एक उसके साथ हो गया, उसके कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती कि जिससे आप कह सकें कि यू नो एक एग्ज़ाम्पल को हो, या जिससे आपका कोई सिम्त सीधी हो, उस किस्म की तो मीडिया जो है वो रह ही नहीं गया। प्राइवेट मीडिया आया, उन्होंने हर चीज़ ही कर दी है, बिल्कुल आर्टिफिशियल हो गई, आर्टिफिशियल कर दी है। लोगों का भी रुझान उसी तरफ हो गया है। और अब तो कोई आप अपना चेहरा कटवा के कान कटवा के नाक लगाने में तो नोबडी इज़ बॉदर, वो कहते हैं कि ठीक है यही ब्यूटी, यही चल रहा है। अब तो बहरहाल सो वो एक जो मैं समझता हूँ हमेशा कि एक जो रोमांस था ना हमारी ज़िंदगियों में जी, वो ख़त्म। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो उसी के ऊपर कर रहे हैं कि वो रहे। मेरी तो कोशिश है बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कर भी रहे हैं, सो इट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट अ लॉस्ट बैटल। मुझे ये बताइए कि हवेली की इतनी खूबसूरत तारीख है, क्या आप समझते हैं कि आप कभी इसको किसी स्कूल कॉलेज या एज लेगेसी कुछ करना चाहें? यहाँ म्यूजिक के लिए कुछ आप कर रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ, इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक शो होता है यहाँ, जी 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 जी, बहुत सारे शूट्स होते हैं जी,
आज भी बच्चे आए हुए थे किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज के, उनका कोई प्रोजेक्ट था, वो यहाँ शूट कर रहे थे। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, उनको तो थ्रू आउट जब से मैं यहाँ मूव हुआ, आई ऑलवेज एनकरेज देम टू कम। मियाँ साहब ये बताएं कि हवेली के बारे में हम हर चीज़ जान कर रहेंगे तो इसमें जैसे होता था कि पुराने महलों में गुलाम गर्दिशें और जो उसकी सारी सीक्रेट सर्विस उसके रास्ते होते थे, आपकी हवेली में ऐसा क्या है? महल तो ये था नहीं। सो ये जो था, ये जो लाहौर का जो मिलिट्री कमांडर था रंजीत सिंह के ज़माने में, उसका भी घर भी था। जहाँ आप इस वक्त बैठे हुए हैं ये उसके घर का हिस्सा है। ओके। When you go to the other courtyard, that was then the offices and the place where they would store the ammunition, the gunpowder, और भी जो भी साजो सामान जंग का। और जो सामने हमारा जो सिनेमा हमने बनाया था वो भी इसी हवेली का रूद खाने का ही हिस्सा था। अच्छा। तो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये। तो यस ऑफ कोर्स, जो अब हमारी फैमिली के पास ही आया कोई 1862 में, 1862। अच्छा। तो तब फिर ऑब्वियसली दिस होल बिल्डिंग बिकेम द जनान खाना, और वो जो अक्रॉस द रोड जहाँ सिनेमा है वो बना दिया गया मर्दान खाना। अच्छा। वो भी इसी तरह जैसे आप एंटर करती हैं, उसका भी इसी तरह ही एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, एक डेवड़ी थी, फिर बहुत सारे कमरे थे वहाँ। फिर वो मुझे जब मेरी होश में तो मुझे याद है एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था, डाइनिंग रूम था, किचन नहीं था। किचन जो था छोटा मोटा कोई था, किचन यहीं से था। खाना जो जितने भी मेहमान ठहरे हों उनका सबका खाना यहीं से जाता था। तो ये जो सामने अभी जो एरिया है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी तो कंस्ट्रक्शन नहीं, और अभी तो गिराया जा रहा है वो। कुछ हो रहा है कुछ। अच्छा, वो गिराया जा रहा है, तो उसकी जगह पे क्या बनेगा? उसकी जगह पे देखिए क्या बनेगा। इट्स कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट लीव इट। राइट। ओके। सो वो सिनेमा भी गिर गया, और वो पुराना तो वो नहीं रहा। वो अब क्या कहते हैं, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। मेरी ज़रा होश होती तो मैं शायद ये होने ही ना देता। अभी लाहौर में बहुत कुछ पड़ा है। मैं आते हुए देख रही थी और हर चीज़ पे दिल चाहता है कि कोई ना कोई इसको टेक ओवर कर ले। आपको ऐसा लगता है कि अगर जैसे अडॉप्ट करते हैं लोग, प्लांट्स अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं, प्लेसेस अडॉप्ट करते हैं, तो इफ़ यू स्टार्ट दिस ड्राइव और आइडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो कोई बिल्डिंग्स अडॉप्ट करें और उसकी रेनोवेशन करें, या कंपनीज? होता है लेकिन कम होता है। अब ये फूड स्ट्रीट है, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीद के रेस्टोरेंट्स बना दिए। अब इसके साथ ही एक हवेली थी जो जहाँ वो वकीलों की फैमिली थी, पीरज़ादे वो रहते थे। अच्छा। शायद उनसे पहले, जब वो देख पार्टीशन से पहले शायद किसी और की हवेली थी, बड़ी खूबसूरत। तो वो अभी जहांगीर तरीन साहब के जो सन इन लॉ हैं उन्होंने इसको ख़रीदा है। सबसे पहले हाशवानी साहब ने उसको ख़रीदा था, मैंने ही उनको ये सौदा करवा के दिया था। और उसके बाद इन्होंने रिसेंटली उसको ख़रीद के उसकी हो रही है, उसकी रेनोवेशन ही हो रही है। रेनोवेशन हो रही। तो उसको उन्होंने दे आर टर्निंग इट इनटू आर्ट सेंटर अपेरेंटली, सो व्हाट आई बीन टोल्ड। सो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर होना शुरू हो जाएगा तो इसी तरह ही हो सकता है। क्योंकि जो अब हम, आई एम लकी कि आई एम ऑन द आउटर एज ऑफ द सिटी, तो यहाँ ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सड़कें खुली हैं। जी। तो फूड स्ट्रीट का भी यही है कि वहाँ भी सड़क खुली। रिंग रोड से, हाँ रिंग रोड से नहीं, इधर से आप दाता साहब से क्रॉस होकर मीनार पाकिस्तान से जिस तरफ से भी आएंगे सड़कें यहाँ खुली। मेरे हवेली की अगली गली में आप चले जाएंगे पिछली साइड पे, तो वो फिर सारा दिन वहाँ इतनी ट्रैफिक और दुकानें, और आगे ज़रा जाएंगे तो फिर आप पैदल ही जा सकते। गाड़ी आपकी दिन के वक्त तो जा ही नहीं सकती वहाँ। रात को जब दुकानें बंद होती हैं फिर आप उनमें आप ट्रैवल आप वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मियाँ साहब, आपके टाइम का और आपकी शफ़क़त का, जो आपने हमें इतने कंफर्टेबली अपने घर में इनवाइट किया, और इतनी खूबसूरत हिस्ट्री हमने आपसे रीलर्न की, कुछ नई सीखी, और बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें पता चले, जो कि मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेशनली कनेक्ट करती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेशनली प्राइड देती हैं। एज अ पाकिस्तानी हमारी आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू जी, थैंक यू। और इसके साथ ही हम इख्तिताम करते हैं आज के एपिसोड का। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए गेस्ट के साथ,
नए वलवले के साथ आपके साथ पॉड आर्ट विद फायज़ा के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।